हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्ति संसाधन है उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो शक्ति संसाधन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शक्ति संसाधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इन सभी का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है। तो आज हम यहाँ के जो महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ का प्राकृतिक जो शक्ति संसाधन है वो है कोयला। पहला है कोयला। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हम कोयले के बारे में पढ़ें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका है जो कोयले के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा? तीसरा। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान है और यहाँ पर उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट और बिटुमिन कोयले की प्राप्ति यहाँ से की जाती है। ठीक है। और यहाँ पे कोयले के विशेष रूप से 5 क्षेत्र हैं कोयले के जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ का पहला जो क्षेत्र है कोयले का महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है अपलेशियन कोयला क्षेत्र। पहला क्षेत्र है यहाँ का अपलेशियन कोयला क्षेत्र। ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है और विश्व प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित किए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में कोयले की प्राप्ति यहीं से ही की जाती है। ठीक है। तो अपलेशियन क्षेत्र में कोयले के बारे में हम देखें तो अपलेशियन क्षेत्र को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। पहला क्षेत्र है यहाँ का उत्तरी अपलेशियन, दूसरा है मध्य अपलेशियन और तीसरा है दक्षिण अपलेशियन। पहला है उत्तरी अपलेशियन, दूसरा मध्य अपलेशियन और तीसरा दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र अपलेशियन क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर अपलेशियन क्षेत्र, दूसरा मध्य अपलेशियन क्षेत्र और तीसरा है दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र। तो हम सबसे पहला जो प्रकार है, पहला जो इसका भाग है उत्तर अपलेशियन, इसके बारे में हम देखें तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार पेंसिल्वेनिया और ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया और ओहियो राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है। किसका? उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र का विस्तार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया और ओहियो राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है और यहाँ पे उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट कोयला है जो प्राप्त किया जाता है। अगला क्षेत्र है यहाँ का मध्य अपलेशियन क्षेत्र। तो देखिए, मध्य अपलेशियन जो क्षेत्र है इसमें बिटुमिन प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उत्तर अपलेशियन में पाया जाता है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला और मध्य अपलेशियन में पाया जाता है बिटुमिन प्रकार का कोयला। ठीक है। और इसका जो विस्तार है पश्चिमी वर्जीनिया, इसके अलावा पूर्वी केंटुकी और टेनेसी, इन 3 राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? पश्चिमी वर्जीनिया, पूर्वी केंटुकी और टेनेसी, इन 3 राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है। फिर अगला है दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र। तो दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र का विस्तार है विशेष रूप से अल्बामा राज्य में दक्षिण अपलेशियन जो क्षेत्र है इस प्रदेश का विस्तार है। तो इस प्रकार से सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र यहाँ का अपलेशियन क्षेत्र है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम अगला क्षेत्र देखते हैं। यहाँ का कोयला क्षेत्र का अगला क्षेत्र है मध्य क्षेत्र। अगला प्रमुख क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य क्षेत्र। तो देखिए, मध्य क्षेत्र का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है, जिनमें विशेष रूप से इंडियाना और केंटुकी, इन 2 ही राज्यों में विशेष रूप से इस प्रदेश का विस्तार है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हम देखें तो अन्य क्षेत्रों में आयोवा, मिसौरी, कंसास, इसके अलावा ओक्लाहोमा और अरकानसास, इन राज्यों में भी इस मध्यवर्ती क्षेत्र का कोयला पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ का तीसरा कोयला क्षेत्र है खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र। तीसरा है खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र।
खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र, ये यहाँ का तीसरा प्रमुख कोयले का क्षेत्र है। ठीक है, और इस खाड़ी तटीय कोयले का क्षेत्र का विस्तार विशेष रूप से जो मैक्सिको की खाड़ी है, विशेष रूप से मैक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती भागों में इस प्रदेश का विस्तार है, जिसमें प्रमुख जो राज्य हैं वो है मिसौरी, लुसियाना, टेक्सास। मिसौरी, लुसियाना और टेक्सास, इन 3 राज्यों में विशेष रूप से यह जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है, और यहाँ पर विशेष रूप से लिग्नाइट और बिटुमिन प्रकार का कोयला है वो प्राप्त किया जाता है। तो यह अपना खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र है। तो इस खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र का विस्तार जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रदेश का विस्तार है, और यहाँ पर बिटुमिन प्रकार का जो कोयला है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला कोयला क्षेत्र है यहाँ का उत्तरी मैदानी कोयला क्षेत्र। अगला है उत्तरी मैदानी कोयला क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका का अगला कोयला क्षेत्र है उत्तरी मैदानी कोयला क्षेत्र। तो इस प्रदेश का विस्तार हम देखें तो इस प्रदेश का विस्तार विशाल मैदान, यहाँ के विशाल उत्तर के विशाल मैदान में, और इसके अलावा इसका जो मैदान है, इसका जो विस्तार है वो उत्तरी डेकोटा, मोंटाना, व्योमिंग के अलावा यूटा है, कोलोराडो और उत्तरी मैक्सिको की खाड़ी में भी इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रदेश है यहाँ का प्रशांत तटीय क्षेत्र। अगला है प्रशांत तटीय। तो कोयले के बाद में हम संयुक्त राज्य अमेरिका का अगला शक्ति संसाधन है पेट्रोलियम। तो हम पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान में पूरे विश्व में उत्पादित की जाने वाले पेट्रोलियम का 10% उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। 10% पेट्रोलियम का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका विशेष रूप से इसके उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद हम यहाँ के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से मुख्य रूप से 6 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। पहला क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। पहला यहाँ का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। तो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के विस्तार के बारे में हम देखते हैं। तो इस प्रदेश का विस्तार विशेष रूप से कंसास सिटी के दक्षिण से लेकर कंसास सिटी के दक्षिण की ओर कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास, इन क्षेत्रों में विस्तार है, और पूर्व की ओर इसका विस्तार लुसियाना और अरकानसास राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, तो अगला यहाँ का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है खाड़ी तटीय क्षेत्र। खाड़ी तटीय क्षेत्र, यहाँ का अगला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है खाड़ी तटीय क्षेत्र। तो हम खाड़ी तटीय क्षेत्र के विस्तार के बारे में हम देखें तो इस प्रदेश का विस्तार मिसिसिपी, टेक्सास, लुसियाना और फ्लोरिडो के तटीय क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में इस प्रदेश का विस्तार है। और इस प्रदेश में से निकाले जाने वाला जो प्राकृतिक गैस है उसका विशेष रूप से जो उपयोग वो जलयानों में ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ का अगला क्षेत्र है कैलिफोर्निया क्षेत्र। कैलिफोर्निया क्षेत्र, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है कैलिफोर्निया क्षेत्र। हम कैलिफोर्निया क्षेत्र के विस्तार के बारे में हम देखते हैं तो इस प्रदेश का विस्तार विशेष रूप से लॉस एंजिल बेसिन, कैलिफोर्निया क्षेत्र का जो विस्तार है वो लॉस एंजिल बेसिन, सान जोकिन घाटी के दक्षिणी भाग और इसके जो लॉस एंजिल के जो तटवर्ती क्षेत्र है, इन सभी तटवर्ती क्षेत्रों में जो पेट्रोलियम की प्राप्ति है वो की जाती है। ठीक है, कैलिफोर्निया क्षेत्र के बाद यहाँ का अगला क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी इंडियाना क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी इंडियाना क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी इंडियाना क्षेत्र। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले प्रमुख क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी इंडियाना क्षेत्र। इसके विस्तार के बारे में हम देखते हैं तो इस प्रदेश का विस्तार विशेष रूप से इंडियाना राज्य के दक्षिण पश्चिम में, इसके अलावा दक्षिणी इलिनॉइस और केंटुकी, इन सभी राज्यों में, इन 3 प्रमुख राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है।
ठीक है। किन किन क्षेत्रों में? इंडियाना राज्य के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिण इलिनॉइस और केंटुकी, इन 3 राज्यों में विशेष रूप से इस प्रदेश का विस्तार है। अगला क्षेत्र है यहाँ का रॉकीज पर्वत क्षेत्र। रॉकी पर्वत क्षेत्र, यहाँ का अगला प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र। तो रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र के विस्तार के बारे में हम देखें तो इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो विशेष रूप से व्योमिंग, मोंटाना और न्यू मैक्सिको, इन 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रदेश का विस्तार है। अगला क्षेत्र यहाँ का प्रमुख है लीमा इंडियाना क्षेत्र। अगला है यहाँ का लीमा इंडियाना क्षेत्र। लीमा इंडियाना क्षेत्र अगला यहाँ का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। देखिए इस प्रदेश का जो विस्तार है वो विशेष रूप से मिशिगन और ओहियो जिलों के दक्षिण की ओर इलिनॉइस राज्य तक इसका विस्तार है। किन किन क्षेत्रों में जो जिले हैं, कौन कौन सी? मिशिगन और ह्यूरन जिलों के तटीय क्षेत्र में इस प्रदेश का विस्तार है। इसके अंतर्गत मिशिगन, ओहियो, इंडियाना और इलिनॉइस, ये सभी क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला यहाँ का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र। अगला यहाँ का क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र। देखिए जो अपलेशियन क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले पेट्रोलियम की जो प्राप्ति है वो इसी क्षेत्र से की गई थी। ठीक है, इसलिए यह यहाँ का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है और सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र भी है। इसका विस्तार हम देखें तो इसका जो विस्तार है वो दक्षिणी पश्चिमी न्यूयॉर्क, इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी पश्चिमी न्यूयॉर्क राज्य, पश्चिमी पेंसिल्वेनिया, पूर्वी वर्जीनिया, ठीक है, पूर्वी ओहियो और पश्चिमी वर्जीनिया, केंटुकी और टेनेसी, इन सभी राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो यह यहाँ का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र। तो ये यहाँ के प्रमुख 7 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जिनके बारे में हमने देख लिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ का अगला शक्ति संसाधन, वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, देखिए प्राकृतिक गैस की दृष्टि से भी हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ के प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं जिसमें हम देखते हैं तो टेक्सास, लुसियाना, ओक्लाहोमा, ठीक है, टेक्सास, लुसियाना, ओक्लाहोमा, कंसास, न्यू मैक्सिको तथा कैलिफोर्निया, ये प्रमुख यहाँ के प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अलावा भी हम देखें तो कंसास है, कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको में भी विशेष रूप से जो प्राकृतिक गैस है वो प्राप्त की जाती है। तो यहाँ की यह है प्रमुख यहाँ के प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र। तो आज के वीडियो में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख जो शक्तिगत संसाधन है उनके बारे में हमने देख लिया है। तो कल के वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।